बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो पहला टॉपिक आज हम ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी एक्सट्रैक्शन चैप्टर 7 आप साथ बुक में ओपन कर लें और साथ ये ऑडियो या वीडियो जो भी आपको प्रोवाइडेड है ये साथ सुनते जाएं। एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो किसी ठोस या माए में मौजूद अज्जा को इस्तेमाल करके अलहदा करने के अमल को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि एक्सट्रैक्शन यूनिट ऑपरेशन है, आपको पता है यूनिट प्रोसेस क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। यूनिट प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, जबकि यूनिट ऑपरेशन में कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा। एक्सट्रैक्शन में हमने करना ये है कि किसी चीज़ को उसके सॉल्वेंट में से, उसके सॉल्यूशन में से अलहदा करने के अमल को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें से हमने कोई चीज़ निकालनी है बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इस अमल में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट जो है वो एक्सट्रैक्टर कहलाता है। जो इक्विपमेंट एक्सट्रैक्शन करेगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रैक्टर। ये ऑपरेशन सनतों में सोने की कश धातों में से सोना, पौधों से उम्दा दवाइयाँ और फलों से परफ्यूम हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए, सोने को अलहदा करने के लिए। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो स्लाइड्स हैं इनमें, इसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से पत्तों में मौजूद जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हमने चाहते हैं अलहदा करना, उसको किस तरह से कोई अलहदा एक सॉल्वेंट ऐड करके, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है। उस जो हमें चाहिए, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अलहदा कर लिया जाता है जी। तो आगे इसकी आ जाती हैं टाइप्स, इसकी अकसाम। इसकी बुनियादी तौर पर दो अकसाम है। पहली है सॉलिड लिक्विड ऑपरेशन और जिसको लीचिंग भी कहते हैं, और दूसरी है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो पहले के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें मुनासिब माए को बतौर मुहल्लिल इस्तेमाल करते हुए किसी ठोस शय में से हलशुदा जुज़ को अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में हम बेसिकली एक लिक्विड को यूज करते हैं और वो लिक्विड क्या करता है, सॉलिड के अंदर जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा कर लेता है, उनको सेपरेट कर लेता है। इसकी यूजेस में आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ गोल्ड, सोने को अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ यूरेनियम बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यूरेनियम को अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑयल्स बाय यूजिंग हेक्सेन की मदद से नबाताती तेलों को अलहदा करना। जो ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं उनमें हेक्सेन डाल के उनको बाकी इम्प्योरिटीज से अलहदा कर लिया जाता है। और द सेकेंड वन इज लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें किसी मुनासिब मुहल्लिल के जरिए माए में से हलशुदा माए के जुज़्व को अलहदा कर लिया जाता है। अगर इस तरीके को वसी पैमाने पर अम्ल कशीद के तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह दीगर सनतों में ख़ास अहमियत रखता है, ख़ुसूसन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब जो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था उसमें जो सॉलिड है उसके अंदर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को या हमारा जो मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट है उसको अलहदा करते थे। अब जो हमारा मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम निकालना चाहते हैं वो लिक्विड के अंदर होगा, उसको लिक्विड में से सेपरेट करेंगे। लिक्विड को यूज करते हुए लिक्विड में से अगर हम कोई चीज निकालेंगे तो वो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा। लिक्विड को यूज करते हुए अगर हम सॉलिड में से कोई चीज निकालेंगे तो वो सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन होगा। अच्छा जी, तो ये पार्टिकुलरली इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें आ जाता है लुब्रिकेशन ऑयल की मुहल्लली सफाई के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल की, सेपरेशन ऑफ गैसोलीन को से सल्फर को अलहदा करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ टालोइन को अलहदा करने के लिए पेट्रोलियम में से, एक्सट्रैक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम पैराफिनिक एंड नेफ्थलेनिक कंपाउंड्स, पैराफिनिक और नेफ्थलेनिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स में से अलहदा करने के लिए। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले साल पढ़ चुके हैं। अगर इसमें बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन बाय कोल तार, फिनोल को अलहदा करना बेंजीन में से कोल तार की मदद से। कोल तार को यूज करके, कोल तार क्या करता है, बेसिकली वही लिक्विड है जो एक्सट्रैक्शन करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेंसिलिन फ्रॉम एमाइल एसीटेट, एमाइल एसीटेट में से पेंसिलिन को
हासिल करना, पेंसिलिन को अलहदा करना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। अब इसके जो एक्सट्रैक्शन के इक्विपमेंट हैं, उनको जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल है उसके साइज के ऊपर इसको मुख्तलिफ अक़साम में क्लासीफाई किया गया है। लीचिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान लीचिंग इक्विपमेंट कहलाता है। ऐसे सामान को ठोस के साइज की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट आ जाता है लीचिंग ऑफ कोर्स सॉलिड। कोर्स का मतलब, सॉलिड का मतलब यह है कि बड़े साइज के सॉलिड अगर हैं तो वो आ जाते हैं लीचिंग ऑफ कोर्स सॉलिड में। उनको आप किस तरह ट्रीट करेंगे? उनकी ट्रीटमेंट के लिए आप ओपन टैंक यूज कर सकते हैं, ड्रैग या डॉर क्लासीफायर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट सॉलिड। जो कोर्स सॉलिड है उससे छोटे साइज के जो सॉलिड्स होंगे उनमें से अगर कोई चीज निकालनी है तो वो इंटरमीडिएट सॉलिड वो कहलाते हैं। उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे? उसके लिए हैं डिफ्यूजन बैटरीज, बॉलमैन टाइप एक्सट्रैक्टर और बास्केट टाइप एक्सट्रैक्टर, रोटासेल एक्सट्रैक्टर। और तीसरे आ जाते हैं फाइन सॉलिड्स, जो बहुत ही स्मॉल साइज के सॉलिड्स हैं। अगर उनमें से कोई चीज निकालनी है तो वो किन इक्विपमेंट की मदद से निकालेंगे? वो निकालेंगे हम लीचिंग डॉर एजिटेटर, डॉर थिकनर, कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट डिकेंटेशन सिस्टम। उसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, करंट काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन विद फिल्टर, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन विद थिकनेस। अब ये सारे आगे इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, ये किस तरह से काम करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, वो हम अभी आगे देखते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन के दरमियान क्या फर्क है? डिस्टिलेशन आपको पता है कि जब हमने एक मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को अलग-अलग करना है तो हम क्या करते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की बेस पे उनको सेपरेट कर देते हैं। एक कंपाउंड जल्दी बॉयल होके वेपर्स फॉर्म में चला जाता है, फिर हम वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। और जबकि दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जो होता है वो खुद ही अपनी लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसको अलग कर लेते हैं। एक डिस्टिलेशन में बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की बेस पे हम सेपरेशन करते हैं। अब जो पहला डिफरेंस है इनके दरमियान वो है ये कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसमें एक सॉल्वेंट ऐड किया जाता है सेपरेशन के लिए, जबकि जो डिस्टिलेशन है उसमें आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम जो मिक्सचर है उसमें से जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको हम वेपोराइज करते हैं, वेपोराइजेशन का अमल होता है। डिस्टिलेशन में वेपोराइजेशन होती है जबकि एक्सट्रैक्शन में वेपोराइजेशन नहीं होती, बल्कि हम कोई ना कोई सॉल्वेंट बाहर से ऐड करते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है वो भी इसी की बेस पे है कि जो मिक्सचर है उसको बॉइलिंग पॉइंट पर हीट नहीं किया जाता एक्सट्रैक्शन में, जबकि डिस्टिलेशन में हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं। अब जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें मिक्सचर जो है वो लाजमी तौर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं भी हो सकता, वो हो सकता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जो डिस्टिलेशन है उसमें जो हमारा मिक्सचर है वो लाजमी तौर पर लिक्विड फॉर्म में ही होगा। डिस्टिलेशन में आपको पता है चौथे नंबर पे जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि डिस्टिलेशन में आपको पता है कि मिक्सचर है, जो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होना चाहिए, जबकि जो एक्सट्रैक्शन है उसमें बॉइलिंग पॉइंट का मुख्तलिफ होना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो मुख्तलिफ हो, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे तो सेपरेशन हो ही नहीं रही। अगला जो डिफरेंस है वो भी फिर इसी बेस पे है कि वोलेटिलिटी जो है एक्सट्रैक्शन में कंपलसरी नहीं है। लाजमी तौर पर ये नहीं है कि वोलेटाइल होगा, वो वेपर फॉर्म में जाएगा तभी एक्सट्रैक्शन होगी, वो वेपर फॉर्म में ना जाए तब भी एक्सट्रैक्शन हो सकती है। जबकि जो डिस्टिलेशन है वो बगैर वोलेटिलिटी के हो ही नहीं सकती, वोलेटिलिटी इज कंपलसरी, वोलेटिलिटी जो है वो लाजमी जुज़्व है डिस्टिलेशन का। अब जो एक्सट्रैक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं उनको एक्सट्रैक्टर्स कहलाते हैं, जबकि जो डिस्टिलेशन के लिए यूज होते हैं उसको डिस्टिलेशन कॉलम या डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यूअस डिफ्यूजर। इंटरमीडिएट सॉलिड की जो हम एक्सट्रैक्शन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है कंटिन्यूअस डिफ्यूजन बैटरीज और सिल्वर कंटिन्यूअस डिफ्यूजर। अब इस प्रोसेस को जो यूज़ किया जाता है वो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बैटरियों के इस्तेमाल में से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी होती है। इन बैटरियों को इस्तेमाल करने से पहले मटेरियल को टुकड़ों में तकसीम करके इंतहाई बारीक कर लिया जाता है। मकसद ये है कि इनकी सील टूट जाए और इस्तखराज का अमल आसानी से हो। छोटे छोटे टुकड़े में होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी फोर्स कम लगेगी उसको सेपरेट करने पे।
इसके 5 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है एक्सट्रैक्शन ट्रफ होता है, जिसकी लंबाई 20 फुट और डायामीटर 5 फुट होता है। सेकंड नंबर पे आता है स्क्रू कन्वेयर, जो कि घूमता रहता है स्क्रू की तरह, और ये जो है मटेरियल को आगे धकेलने के लिए, मटेरियल की मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है फीड ट्यूब। फीड ट्यूब जो होता है, इसके ज़रिए फीड को ट्रफ में दाखिल कर लिया जाता है। इसके चौथा नंबर पे आता है ट्रांसफ़र व्हील। इसका डायमीटर 12 फुट तक होता है। इसमें बास्केट लगी होती है जिसकी सतह जालीदार होती है। पाँचवें नंबर पे ट्रांसफ़र ट्यूब। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ में मटेरियल की मुंतकली के लिए मुंतकली इसी ट्रांसफ़र ट्यूब के ज़रिए की जाती है। अब इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम देखने से आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप देखें जो लेफ़्ट साइड पे कॉसेट्स इन लिखा हुआ है, इसके अंदर से यहाँ हम फीड डालते हैं। इसके बाद जो नीचे दिखाया गया फीड ट्यूब, फीड ट्यूब के अंदर से फीड होती हुई हमारी चली जाती है ट्रफ के अंदर। अब ये जो बेसिकली ये सिलेंडर टाइप है, इसको ट्रफ बोलते हैं। इसके नीचे होते हैं होल्स। होल से क्या होता है कि ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको व्हील की मदद से घुमाया जाता है। घुमाने के बाद जो जूस होता है वो उन होल्स की मदद से नीचे चला जाता है, जबकि बाकी जो हमारा बचता है वो फिर इस व्हील के अंदर जो प्लेट्स लगी हुई हैं उसकी मदद से ये अगली ट्रफ में चला जाता है। अगली ट्रफ में जाने के बाद इसको हम दोबारा से इसी तरह स्क्रू करके इसको घुमाते हैं। नीचे इसके होल्स होते हैं, होल्स की मदद से जो जूस होता है वो बाहर निकल जाता है और जो बाकी जो सॉलिड मटेरियल होता है वो आगे चला जाता है। आगे फिर इसी तरह व्हील लगा हुआ है, व्हील के साथ हमारी जो है प्लेट्स लगी हुई हैं, वो क्या करती हैं उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है, उसको अगली ट्रफ में डालने के लिए मदद देती हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड जो ट्रफ है उसके अंदर भी सेम ही प्रोसीजर है। बेसिकली आप इसमें से जूस निकाल रहे हैं, जो आपने सॉलिड मटेरियल डाला है, स्क्रू करके क्या करता है उसको प्रेस करता है, कंप्रेस करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी मदद से उसका जूस जो है वो बाहर निकल जाता है इस होल्स की मदद से, और बाकी जो सॉलिड मटेरियल बचता है उसमें थोड़ा बहुत जूस फिर भी मौजूद रहेगा ना, तो उसको दोबारा प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट ट्रफ में। नेक्स्ट ट्रफ से फिर उसके अंदर फिर तीसरी ट्रफ होती है। अब इनकी जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, या कोकरंट, एंटी कोकरंट, इस तरह की हाफ कोकरंट। कोकरंट का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, जबकि एंटी कोकरंट मुख्तलिफ डायरेक्शन में। इसी तरह तीसरी ट्रफ में से जूस निकालने के बाद उनको जो है आउट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर नई फीड एंटर की जाती है। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। बाकी इसको आप लोग बुक से स्टडी कर लें। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर आप रोटा सेल एक्सट्रैक्टर और अगले दो जो एक्सट्रैक्टर हैं इंटरमीडिएट के, वो दोनों स्टडी करके आएंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।